माता सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी थी या पुत्री थी? इसमें ब्रह्मा जी का क्या योगदान था सृष्टि की रचना में? हिंदू धर्म में कई सारे रोचक प्रसंग प्रचलित है। इन प्रसंगों को आए दिन लोग आपस में साझा करते रहते हैं। इन्हीं में से एक प्रसंग ब्रह्मा जी और सरस्वती के विवाह से जुड़ा हुआ है। इस प्रसंग का उल्लेख सरस्वती पुराण में किया गया है। प्रसंग के मुताबिक सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद सरस्वती जी को अपने तेज से उत्पन्न किया था, इसलिए यह कहा जाता है कि सरस्वती जी की कोई माँ नहीं थी। सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा जाता है। सरस्वती जी बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। सरस्वती जी के आकर्षण से स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बच पाए। ब्रह्मा जी सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने की सोचने लगे। इस प्रसंग के मुताबिक सरस्वती ने ब्रह्मा जी की मनोकामना को भांप लिया। सरस्वती अपने पिता से विवाह नहीं करना चाहती थी। वह ब्रह्मा जी की नज़रों से बचने का प्रयास करने लगी, लेकिन उनके ये सभी प्रयास असफल रहे। अंत में सरस्वती जी को ब्रह्मा से विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती की विवाह को लेकर सृष्टि में काफ़ी हलचल हुई थी। इसकी खूब चर्चा हुई। सरस्वती पुराण में कहा गया कि ब्रह्मा और सरस्वती ने 100 साल तक जंगल में पति पत्नी के रूप में बिताया। इस दौरान ब्रह्मा और सरस्वती में प्रेम बना रहा। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ। इस पुत्र को स्वयंभू मनु के नाम से जाना गया। सनातन धर्म के अनुसार मनु ही संसार के प्रथम पुरुष माना जाता है और साथ में शत्रुपा संसार की प्रथम स्त्री मानी जाती है। हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद सरस्वती जी को अपने तेज से उत्पन्न किया था। तो आइए जान लेते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे की थी। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ये पूरा संसार जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए थे। जब सृष्टि की रचना का समय आया तो भगवान विष्णु के नाभि से एक प्रकाशमान कमल प्रकट हुआ। उसी कमल से वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों ओर देखने पर उन्हें कोई लोक नहीं दिखा, तो वे कमल का आधार पता लगाने के लिए उसकी नाल से होते हुए जल में पहुँचे। फिर भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। अंत में वे वापस कमल पर लौट आए। इसके बाद अव्यक्त वाणी से उन्हें तप करने की आज्ञा मिली, जिसके बाद उन्होंने 1000 वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन देकर अपने लोक का भी दर्शन करवाया। भगवान विष्णु ने इसके बाद 4 मुख वाले ब्रह्मा जी को अपने भागवत तत्व का उपदेश 4 श्लोकों में दिया, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को अविचल समाधि द्वारा उस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा करने की बात कही, ताकि उन्हें अलग अलग कल्पों में सृष्टि की रचना करते रहने पर भी कभी मोह न हो। फिर भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान का प्रकाश कर दिया। ब्रह्मा जी ने पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने सबसे पहले 4 पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार की उत्पत्ति की, और इसके साथ ही अपने शरीर के अंशों से ही उन्होंने मनु व शत्रुपा की उत्पत्ति की, जिनसे फिर मनुष्य की उत्पत्ति हुई।